समय की बात है, माँ लक्ष्मी और विष्णु भगवान बैठे थे। तो माँ लक्ष्मी ने पूछा कि कलयुग में तो मनुष्य जाने अनजाने में बहुत से पाप करता है, उनका उद्धार कैसे होगा, स्वामी ये बताने की कृपा करे। तब उसने विष्णु भगवान ने बताया कि कलयुग में केवल नाम के आधार पर मनुष्य संसार सागर में से तैर जाता है, और जो गीता के इस अध्याय के पाठ किए हुए का दर्शन भी कर लेगा, स्पर्श भी कर लेगा, तो भी उनका उद्धार होगा। तो उन्होंने कहा किसी का, माँ लक्ष्मी ने कहा किसी का उद्धार हुआ भी है, कृपा करके वह कहानी मुझे सुनाइए। तो विष्णु भगवान ने लक्ष्मी को कहानी सुनाई, वो ध्यान से सुनियो। भगवान बोले, हे लक्ष्मी, जो पुरुष श्री गीता जी का पाठ करते हैं उनके स्पर्श मात्र से अधम देह छूटकर मुक्ति प्राप्त होती है। लक्ष्मी जी ने पूछा, हे महाराज, कौन किसी को पाठ करने वाले को किसी को छूकर मुक्ति भी प्राप्त हुई है? तब श्री भगवान ने कहा, हे लक्ष्मी, तुमको मैं मुक्त हुए की एक कहानी सुनाता हूँ। भगीरथ गंगा के तट पर काशीपुर नगर था। वहाँ एक वैष्णव श्री गीता जी के चौथे अध्याय का पाठ किया करता था। एक दिन वह साधु वन में गया। वहाँ दो बेरियाँ थी, उनकी बड़ी छाया थी। वह साधु वहाँ बैठ गया। बैठते ही उसको नींद आ गई। तब वह लेटा तो एक पैर से एक बेरी के पेड़ से उसके पैर लग गए और दूसरे के साथ उसका सिर लग गया। उसके स्पर्श मात्र से ही दोनों बेरियां आपस में कांपकर पृथ्वी पर गिर पड़ी और उनके पत्ते सूख गए। और भगवान की कृपा से दोनों बेरियां ब्राह्मण के घर पुत्री रूप में पैदा हुई। ये लक्ष्मी, बड़े पुण्य से मनुष्य देह मिलती है। फिर ब्राह्मण के घर जन्म लेकर उन दोनों लड़कियों ने बड़ी होने पर तपस्या करनी आरंभ कर दी। और तब उनके माता पिता ने कहा, हे पुत्री, अब हम तुम्हारा विवाह करना चाहते हैं। तब उन्होंने माता पिता से कहा कि अभी वह विवाह नहीं करेंगे, उनको पिछले जन्म की खबर है, वह जाति में बहुत सुंदर थी। उन्होंने कहा कि हमारे मन में कामना है, जब वो पूर्ण हो जाए तब हम शादी करेंगे। हम उस साधु से मिलना चाहती हैं जिसके स्पर्श मात्र से हम आदम देह छूटकर हमें ये मनुष्य देह मिली है। तब उन्होंने कहा, हम तीर्थ यात्रा करनी चाहती हैं। तब उनके माता पिता ने उनको तीर्थ यात्रा की आज्ञा दे दी। वह दोनों कन्या माता पिता को वंदना करके तीर्थ यात्रा पर चली गई। वह तीर्थ यात्रा करते करते बनारस पहुंची। वहां जाकर देखा कि एक तपस्वी बैठा था, जिनकी कृपा से उनको बेरी की देह से मनुष्य देह मिला था। तब दोनों कन्याओं ने ब्राह्मण को नमस्कार किया और कहा, हे संत जी, आप धन्य हो, आप के द्वारा हमने बेरी की देह छोड़कर मनुष्य देह मिली है। तब उस तपस्वी ने कहा, तुम कौन हो? मैं तुमको नहीं पहचानता। कन्याओं ने कहा, हम आपको पहचानती हैं, हम पिछले जन्म में बेरियां की योनि में थी। एक दिन तुम वन में आए थे और तुम्हें धूप लगी थी, तब तुम बेरियों की छाया तले आकर बैठे थे और तुम्हारे लेटने से एक बेरी के तुम्हारे चरण लग गए, दूसरी का सिर लगा। उसी समय हम बेरी देह से छूटकर मुक्त हुई थी। तुम्हारी कृपा से हमारी गति हुई। उन्होंने कहा, मैं गीता जी का रोज चौथा अध्याय का पाठ करता हूँ। तब वह भी मन, वचन और क्रम से नित्य चौथा अध्याय का पाठ करने लगी। तब श्री भगवान ने कहा, हे लक्ष्मी, यह चौथा अध्याय का पाठ है जिसके रोज सुनने और पढ़ने से बहुत फल मिलता है। तो चौथा अध्याय ये वही सुनियो। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, तुमने पहले कर्मों का त्याग करने को कहा, फिर कर्म की प्रशंसा करते हो। इन दोनों में जो अधिक हितकर है वह एक बात निश्चय करके बताओ। श्री कृष्ण बोले, कर्मों को त्याग करने से कर्म करना बेहतर है, मोक्ष देने वाला है। परंतु इन दोनों में कर्म त्याग से कर्म योग हितकर है। जो किसी से द्वेष नहीं रखता, न किसी पदार्थ की इच्छा करता है, वह सन्यासी है। ऐसा पुरुष संसार के बंधनों से छूट जाता है। सांख्य योग को मूर्ख लोग पृथक पृथक कहते हैं, पंडित नहीं। जो इन दोनों में से एक की में विस्तृत रहकर तपस्या करता है, उसे दोनों का फल मिलता है। ज्ञान योगियों को जो स्थान है वही कर्म योगियों को प्राप्त होता है। ज्ञान योग कर्म एक ही हैं। कर्म योग के बिना संन्यास का प्राप्त होना दुस्तर है। कर्म करने वाला मुनिजन को ब्रह्मा प्राप्त होने में विलंब नहीं लगता। कर्म योग शुद्ध अंतकरण वाला, मन तथा इंद्रियों को जीतने वाला, संपूर्ण प्राणियों में अपनी आत्मा को देखने वाला, कर्म करता हुआ भी कर्म फल में लिप्त नहीं होता। योग युक्त तत्ववेता पुरुष देखते हैं, सुनते हैं, स्पर्श करते हैं, सूंघते हैं, खाते हैं, चलते हैं, श्वास लेते हैं, तो भी यही मानते हैं कि हम कुछ नहीं करते। ये बोलते हैं, त्यागते हैं, ग्रहण करते हैं, परंतु यही मानते हैं कि मैं
कुछ नहीं करता। यह मन धारण करते हैं कि इंद्रियां ही अपने अपने विषयों में ये कार्य करती हैं। जो प्राणी ब्रह्मा में अर्पण कर संग को त्याग कर कर्म करता हुआ पाप में लिप्त नहीं होता, जैसे कमल पत्थर पर जल नहीं ठहरता, योगी जन शरीर से, मन से, बुद्धि से तथा इंद्रियों में आसक्ति से रहित होकर आत्म शुद्धि के निमित्त कर्म करते हैं। योग युक्त पुरुष कर्म फल त्याग कर मोक्ष रूप शांति का लाभ करता है। जो योग रहित है वह कर्म की इच्छा के बंधन में पड़ जाता है। सब कार्यों को मन से त्याग करके प्राणी इस द्वार इंद्रियों से देवरूपी पुरी में न कुछ करता हुआ भी बहुत कुछ करता है, आनंद पूर्वक रहता। परमेश्वर किसी कर्म में प्रवृत्त नहीं करता, कर्म और कर्म फल को उत्पन्न नहीं करता। यह सब प्रवृत्ति द्वारा होते रहते हैं। परमेश्वर किसी के पुण्य पाप को नहीं लेता। ज्ञान जो अज्ञान से आच्छादित है उसे जीव मोह को प्राप्त हो जाते हैं, परंतु आत्मा ज्ञान द्वारा अज्ञान नष्ट हो जाता है। उनका वह आत्म ज्ञान परमेश्वर के रूप में ऐसा भाषित करता है जिस प्रकार सूर्य संपूर्ण संसार को प्रकाशित कर देता। उसी संसार परमात्मा में उसकी बुद्धि स्थिर है, उसी में मन लगाते हैं, उसी में निष्ठा रखते हैं और सदा उसी में ध्यान लगा कर रखते हैं। ज्ञान द्वारा जिनके पाप नष्ट हो गए हैं वे इस संसार में जन्मते नहीं। विद्या और विनय से संपन्न ब्राह्मण में, गाय में, कुत्ता में, चांडाल में, पंडित जन की दृष्टि में जो समान रखता है, जिसके मन में इस तरह की समानता उत्पन्न हो गई है, वो इस लोक में जन्म मरण के संसार को जीत लेता है। क्योंकि ब्रह्मा निर्दोष और सर्वत्र समान है, इसलिए वे ब्रह्मा को प्राप्त हो जाते हैं। जो प्रिय पदार्थ को पाकर प्रसन्न नहीं होते, अप्रिय पदार्थ को पाकर दुखी नहीं होते, ऐसे शिथिर बुद्धि वाले मोह रहित ब्रह्मवेदा ब्रह्मा शिथिर जानो। बाहरी पदार्थों में जिसकी चित्त आसक्त नहीं होती वही आत्म सुखी का अनुभव करता है। ब्रह्मा में अंतकरण को मिला हुआ अक्षय सुख मोक्ष प्राप्त करता। वे इंद्रियों के स्पर्श से जो भोग देते हैं वे वस्तुतः दुखदायी होते हैं, उनका आदि भी है और अंत भी है। हे कौन्तेय, ज्ञानी लोग ऐसे भोगों में रत नहीं होते। शरीर छूटने के पहले जो मनुष्य काम क्रोध के वे को सहन करने में समर्थ होता वह योगी सच्चा सुखी है। जो योगी आत्म सुख से सुखी है, अंतरात्मा के आनंद से आच्छादित है, अंतर ज्योति से ही प्रकाशित है, ब्रह्म रूप होकर ब्रह्मा निवारण मोक्ष को प्राप्त होता है। पाप जिसके नष्ट हो गए हैं, कुबुद्धि दूर हो गई है, मन को जिन्होंने वश में कर लिया, जीव मात्रा का जो हित चाहते हैं, ऐसे योगी जन को ब्रह्मा निवारण प्राप्त होता है। काम और क्रोध जिसमें नहीं है, मन के वेग को जिसने रोक लिया है, ऐसे आत्मज्ञानी योगियों को ब्रह्म निवारण सहज ही प्राप्त होता है। बाहरी ज्ञान पदार्थ के संयोग से अलग रहकर दोनों भवों के बीच में दृष्टि लगाकर नासिका के भीतर चलने वाले प्राण अपान वायु को सम करके इंद्रियां, मन और बुद्धि को वश में करके इच्छा, भय तथा क्रोध को त्याग कर मोक्ष की इच्छा करने वाले योगी जीवन मुक्त हैं। जो मुझको सब यज्ञों और तपों का भोक्ता, संपूर्ण लोकों का स्वामी, सब प्राणियों का मित्र जानते, उन्हीं को शांति प्राप्त होती है। जो भी इस अध्याय को पढ़ता है, सुनता है, उसके स्पर्श मात्र से ही अधम देह से मुक्ति प्राप्त होती है और सब सुख प्राप्त होते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो माँ लक्ष्मी की। हर हर महादेव।